नमस्कार, आप सभी को एमपीएसआई की भर्ती आने वाली है। काफ़ी सारे चेंजेस हैं, खासतौर से रिटन एग्जाम को। हालांकि फिजिकल पर इस बार फिर से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस बार किस तरह से रिटन एग्जाम में चेंजेस है। 2017 के बाद जब भर्ती आती है तो काफ़ी सारे चेंजेस लेकर आ रही है। ये तो तय है कि इस बार एग्जाम पैटर्न चेंज रहने वाला है। पिछले सालों में जो 200 नंबर का पेपर था या 210 नंबर का पेपर था, वो अब 750 नंबर का होने वाला है। वो तमाम तरह की चीज़ें हम समझते हैं, किस तरह के चेंजेस हैं, क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो पहले बात करते हैं इस बार जो अपडेट्स हैं वो आपको। तो लगभग एक साल पहले ही ये नोटिफिकेशन आ गया था कि इस बार जो एमपी आरक्षक का पेपर है, एमपी पुलिस का जो पेपर है वो 200 नंबर का होगा और एमपीएसआई का जो पेपर है वो आपका 750 नंबर का होगा। अब 750 नंबर किस तरह से बटे होंगे? तो 600 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा, 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा और 50 नंबर का आपका जो है इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से जो है पूरे नंबर इस तरह से बटे होंगे। पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल किस तरह से होता था? 200 नंबर का पेपर होता था जिसमें 70 नंबर की हिंदी आती थी, 30 नंबर की इंग्लिश आती थी और 100 नंबर में मैथ्स रीजनिंग अप डाउन होता रहता था। मतलब कभी मैथ्स से ज़्यादा आ जाती थी, कभी जीके ज़्यादा। वैसे माना गया है 60-70 नंबर की जीके आती थी और 30 नंबर में जो आइडियल पेपर होता था, 30 नंबर में उसमें मैथ्स रीजनिंग होता था। इस तरह से 200 नंबर का पेपर होता था। 100 नंबर का वही फिजिकल होने के बाद, इसके बाद जो था फिजिकल क्वालिफाइड था, है ना, इतना बड़ा कोई बड़ा मैटर नहीं करता था, फिजिकल क्वालिफाइड बस था। इसके बाद होता था 10 नंबर का इंटरव्यू। क्लियर है? लेकिन इस बार 100 नंबर का फिजिकल भी होगा एमपीएसआई में। क्लियर है? तो ये बड़े चेंजेस हैं। अब जरा समझते हैं फिजिकल किस तरह से होता था, क्योंकि फिजिकल में चेंजेस नहीं होगा। एमपीएसआई में आपका बहुत सारा चेंजेस मिलेगा। आपकी लिखित परीक्षा में चेंजेस है कि जो 200 नंबर का पेपर था उसे 600 नंबर का है। फिजिकल जो क्वालिफाइड था, केवल आपको क्वालिफाइड और नंबर में क्या होता है उसको जरा समझिए। इस बार क्या होगा? पहले क्या होता था कि आप केवल, जैसे आपको दौड़ मंगाई गई है 240 में, किसी मेल ने 240 के अंदर पार कर ली, वो क्वालिफाइड हो जाएगा। अब रिटर्न से उसकी जो है कट ऑफ बनेगी और रिटर्न से उसका सिलेक्शन होगा, तो क्वालिफाइड ये कहलाता है। लेकिन इस बार क्या होगा? आपने भले ही रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर लाए, लेकिन अगर फिजिकल में आप बहुत अच्छा नहीं कर पाए, एक एक सेकंड का कैलकुलेशन होगा। अगर आपने दौड़ सही से की है, लंबी कौन प्रॉपर तरीके से की है, गोला बराबर तरीके से फेंका है और अच्छे तरीके से फेंका है, तो इसके नंबर भी इस बार जो है टैली किए जाएंगे, काउंट किए जाएंगे। तो समझते हैं जरा फिजिकल का क्या कैसा है, वो जरा ध्यान से समझिए। तो दौड़ 800 नंबर की, 800 मीटर की होगी, वो इस बार भी होगी। मेल के लिए समय रहता था 2 मिनट 40 सेकंड। क्लियर है? फीमेल के लिए समय होता था 3 मिनट 30 सेकंड और एक्स सर्विस में जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए समय होता था 3 मिनट 15 सेकंड। दौड़ के लिए केवल एक चांस मिलता है। बाकी अगर बात करें गोला फेंक, लंबी कूद के लिए, चाहे वो एमपी पुलिस हो चाहे वो एमपीएसआई, 3 मौके मिलते हैं। जो सर्वोत्तम होता है उसकी गणना की जाती है। इस बार क्या होगा? पहले एक की गणना होती थी, जो सर्वोत्तम, और जैसे आपने गोला सबसे हाई फेंक दिया उसकी गणना होती थी। इस बार क्या चेंजेस है? इस बार भाई तुमने जितनी बार फेंका है सबका काउंट्री होगी, सब पर नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए। तो लंबी कूद की अगर बात करें तो मेल के लिए लंबी कूद थी 13 फीट और फीमेल के लिए जो लंबी कूद थी वो थी 10 फीट और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी जो लंबी कूद थी वो थी 10 फीट। 3 चांस में मिलते थे 2017 तक, और जिसमें भी बेस्ट आप देते थे उसके नंबर उसमें लिख लिए जाते थे। इस बार ऐसा नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। तीनों बार आप जिस तरह से दौड़ेंगे, जिस तरह से कूदेंगे, उनके नंबरिंग लिखेंगे। दौड़ ध्यान रखें, एक चांस मिलता है, लंबी कूद में 3 चांस मिलते हैं। जो सर्वोत्तम होगा वो, अगर फिर भी समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब आते हैं गोला फेंक पर। तो गोला फेंक 19 फीट फेंकना होता था और गोला कितने किलो का होता था? वो होता था 7.26 kg का। क्लियर है? फीमेल के लिए 15 फुट फेंकना होता था और ये जो गोला होता था वो होता था 4 kg का। इसके बाद एक्स सर्विसमैन की बात करें या भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 15 फीट फेंकता था, लेकिन गोले का वजन लड़कों के बराबर था, 7.26 kg का गोला होता था। एज लिमिट की अगर बात करें तो वही जो आपके एमपी पुलिस में है, 21 से लेकर 33 साल। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा इस तरफ, मतलब 38 साल रहेगी, और ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन रहेगा, मतलब 36 साल ओबीसी वालों को एज लिमिट रहेगी। इसके अलावा जो एक्स सर्विस में बनेंगे तो उनको भी जो है 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब इन सब के बाद हाइट पूछी जाती है कि भाई हाइट कितनी चाहिए। तो एमपी पुलिस में जो हाइट है, माफ कीजिए एमपीएसआई में जो हाइट है वो है 167.5,
167.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए जो हाइट चाहिए होती है वो होती है 152.4, जिसमें संभावना है कि इस बार शायद लड़कियों की हाइट में कुछ वृद्धि हो सकती है और 157 के आसपास मांग सकते हैं। ये 2017 का डाटा है। लड़कों के लिए एक और होता है सीना। सीना जो होता है वो 81 फुट तो होना 81 सेंटीमीटर तो होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर सीना फुलाकर, जब आप सांस लेकर सीना फुलाते हैं तो वो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, मतलब 86 फूलने के बाद। अब मेडिकल जो है तगड़ा भी होता है, बहुत ज़्यादा कुछ कमी है तो ही आपको मेडिकल से बाहर निकाला जाता है। जैसे सबसे पहले होता है फ्लैट। अगर आपके जो जूते के फुट हैं वो सीधे आते हैं, ठीक है, आप अगर कभी पैर रखोगे पानी से गीला करके फिर उसके बाद पैर रखना फर्श पे, तो आपका पैर जो आएगा कुछ इस शेप में आएगा, है ना, इस शेप में, इस टाइप में। मेरे पे ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, इस वजह से मैंने बायो नहीं लिया था। तो इस टाइप का जो आएगा पैर, अगर आपका पैर इस तरह से आता है, ये कहलाते हैं फ्लैट पैर, तो फिर आप आर्मी में और किसी भी डिफेंस एग्जाम में आपको मेडिकल क्रॉस करने में दिक्कत होगी। आर्मी में तो होगी। इसके बाद जो है नौकनी क्या कहलाता है, जैसे ये मेरे हाथ है तो ये नहीं मिलना चाहिए, है ना, घुटनों में जो ये होते हैं घुटने, उनकी ये टच नहीं होना चाहिए। जब आप सीधे पैर करें चिपका के इस तरह तो टच नहीं होना चाहिए, दूरियां होना चाहिए, ठीक है, ये कहलाता है नौकनी। इसके बाद कोई अपंगता ना हो, ठीक है, कोई अपंगता तो होना ही नहीं चाहिए। दृष्टि दोष जो है वो नहीं मांगा जाता है, थोड़ा बहुत है, देखो 6/6 जितना आर्मी में होता है उतना तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक जो है दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है तो थोड़ा बहुत चला भी लेते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, मेडिकल जो होता है वो मेनली किसी जिले के अधिकारी द्वारा या इस तरह से बनाया जाता है, तो मेडिकल में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन रहता है। ऐसा कहते जरूर है कि इतना हार्ड होता है, इतना ज़्यादा हार्ड ना, तो MP पुलिस में तो इतना हार्ड होता ही नहीं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन में बाहर हो जाओ तो बात अलग है। खैर, शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो इसमें ग्रेजुएशन मंगाई जाती है। कई बार रनिंग वालों को भी डलवा देते हैं, जैसे MP पटवारी में देखा। एक्चुअली क्या होता है, सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा होता है आपके फॉर्म डालने से, तो कई बार रनिंग वालों को भी फॉर्म डलवा देते हैं। क्लियर है, तो रनिंग वाले फॉर्म जरूर डालते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन आपकी होना चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंटेशन हो तो आपके पास डिग्री होना चाहिए फाइनल ईयर की। क्लियर है, ये है इसकी शैक्षणिक योग्यता। क्लियर है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस बार पैटर्न काफ़ी चेंज है, लेकिन ये तय है कि मैथ्स रीजनिंग GK आ रहा है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप क्लास जरूर ज्वाइन कर लो, है ना। मैथ्स रीजनिंग GK ये हमेशा आएगा, आना ही है। हिंदी इंग्लिश आएगी नहीं आएगी संशय है। हिंदी इंग्लिश भी आने की पूर्ण संभावना, 600 नंबर का पेपर है, लेकिन वो आप हिंदी निपटा लोगे, बच्चे की इंग्लिश तो इंग्लिश अपन पढ़ा देंगे। तो ले दे के सीधा सा ये है, आप तैयारी करते रहो, है ना। डबल स्टार बहुत ही शानदार लगते हैं भाई, ठीक है। बैच लगातार चल ही रहे हैं और भी हम बैचेस ला रहे हैं, तो अगर आप ऑफलाइन बैच करना चाहें बहुत अच्छा है, सफलता के चांस बढ़ जाते हैं आपके। क्लियर है, तो इस तरह से ये सारा कुछ है। और भी यदि आपके कोई क्वेश्चन हो, पिछली बार सोचो आप 10 नंबर का, इस बार 50 नंबर का तो इंटरव्यू भी है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा कि माइनस मार्किंग होती है क्या? नहीं, तो माइनस मार्किंग नहीं होती। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि सर 600 नंबर में, क्योंकि MPPSC भी है, तो क्या मेंस लिखने भी आएगा? प्यारे बच्चों, 2017 तक MCQ ही आए, वैकल्पिक परीक्षाएं हुई हैं। इस बार कुछ चेंजेस मिल सकता है। 600 नंबर में ऐसी संभावना है कि हो सकता है छोटी बहुत ही ऐसी राइटिंग कहते हैं हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि BJP सरकार है तो हिंदी में भी कह सकती है, मतलब सामान्यतः इंग्लिश में कहेगी, तो इसकी संभावना बहुत कम है कि रिटर्न एग्जाम हो भी सकता है। उसकी भी तैयारी हमें करना पड़ेगी, क्योंकि देखिए पटवारी में एकदम से 9 सब्जेक्ट आ गए थे। बाकी मेनली अगर आपका सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू कही जाए तो अभी आप फिजिकल पर फोकस करो, क्योंकि इस बार फिजिकल पर भी समय, तो एक टाइम आपको पढ़ाई करना है, एक टाइम आपको फिजिकल करना है। केवल रिटर्न के भरोसे आप नहीं जा सकते अब, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको हर एक चीज़ समझाने की। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जल्द ही वैकेंसी आएगी तो उस पर तब भी हम आएंगे, और ऑफिशियल तरीके से जो नोटिफिकेशन आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। ये तुलनात्मक अध्ययन था 2017 का 2023 से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ग्रेट डे।